बात गांदरबल की करते हैं, जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है और नौमुंतखिबा मेंबर असेंबली ने जब अचानक इलाके का मुआयना किया, अस्पताल का मुआयना किया, तो पता लगा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां से शिकायतें आई। इस प्रोग्राम में भी कई लोगों ने कॉल की और बताया कि सूरत हाल पूरे इलाके के अंदर या पूरे ज़िले के अंदर क्या है। यानी जब हेल्थ वाले इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए या होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है काम हुआ। लेकिन ये तस्वीरें हैं वटलार गांदरबल की, और ये एक जच्चा बच्चा अस्पताल है, मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं। उस अस्पताल की छत की तरफ देखेंगे तब भी हालत खराब, जमीन पर देखेंगे तब भी हालत खराब, और उसको भी 2 मिनट साइड रखिएगा, वो तो चलो साफ सफाई का काम है, समझ में आता है, 1 घंटे 2 घंटे लगकर हो सकता है। लेकिन ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं, इशफाक की करोड़ों रुपए की मशीनरी है, इलाज में इस्तेमाल न करने के बजाय इसको साइडलाइन कर दिया गया। इतलात ये है कि मेहर अली जो एमएलए है कंगन के, उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया, मुलाजमीन वहां मौजूद ही नहीं थे, जो लगातार शिकायतें आ रही थी और वो सही साबित हुई। मेडिकल सेंटर जो बनाया गया है जच्चा बच्चा सेंटर, यहाँ पर बुनियादी तौर पर करोड़ों रुपए की मशीनें तो लगाई गई हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं रखी गई हैं जिससे उसका फायदा किसी को मिले, और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि क्या कुछ हो गया है। एमएलए कंगन मेहर अली ने जब सरप्राइज विजिट किया मैटरनिटी सेंटर वतलार गांदरबल का, तो पता लगा कि न तो डॉक्टर वहां पर मौजूद है, न नीम तिबी अमला मौजूद है, और जो अवाम वहां पर है, जब उन्होंने अपनी रुदात सुनाई तो उसके बाद यकीन दिलाया गया कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। लेकिन लगातार यूएसजी की फैसिलिटी, एक्सरे की फैसिलिटी और दीगर फैसिलिटियां जो इस जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर होनी चाहिए थी, ना के बराबर है, और आज खुद मुशाहिदा मेहर अली की तरफ से लिया गया। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब जब नौमुंतखिबा मेंबर असेंबली के सामने सब कुछ आ चुका है, तो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स और दीगर मामलात में इस निज़ाम को दुरुस्त भी किया जाएगा। चलिए, मियां मेहर अली साहब रुकन असेंबली है कंगन से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे भी हैं। बहुत शुक्रिया मेहर अली साहब, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल जब आपने सरप्राइज विजिट किया तो बड़ी सारी कमियां या जो खामियां हैं वो पाई गई। असल जो आपने सूरत हाल खुद अपनी आंखों से देखी वो भी बताइएगा। और ये जो जंग आलूदा मशीनरी है, इसकी खराबी का, सफाई ना होना, तिब्बी निज़ाम का बेहतर ना होना, कौन जिम्मेदार इस इलाके के अंदर, इस मरकज में है? इसके जिम्मेदार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। मुझे इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफी लोगों की शिकायत आई थी वतलार से कि वतलार में अस्पताल का बहुत बुरा हाल है जी। तो कल जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पाया कि वहां पे जो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सैलरी वहां से विड्रॉ करते हैं, पर उनको लार में और गांदरबल में लगाया गया है। तो जो एक्सरे मशीन है उसको लाया गया था, पर उसको जोड़ने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं था, तो उसको जंग लग गया है। तो ऊपर जो छत है वो छत उसमें वो क्रैक की हो गई है, तो वहां से वो नीचे गंद गिर रहा है जी। तो डॉक्टर ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं है। वैसे ही हाड़ी गनीवान का अस्पताल है, एम्बुलेंस है, तो ड्राइवर नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर की इतनी बुरी हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि आप पूछिए मत। तो मैं डायरेक्टर हेल्थ से और सीएमओ गांदरबल से मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने उनको भी इस मसले में बोला है। तो मैंने इनको ये बोला है, और मैं आपके चैनल के विसादत से ये कहना चाहता हूँ कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ हो, पीएचई हो या पीडब्ल्यूडी हो, किसी अफसर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं लोगों के लिए हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला ये चीजें जो हैं ये अगले 10-15 दिन में मैं डायरेक्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ से मिलकर। अच्छा, ये बात मेहर अली साहब किस हद तक दुरुस्त है जो हमारे नोटिस में आई कि कुछ एम्प्लॉइज जिनकी ड्यूटीज हैं वो हैं ही नहीं यहाँ पर, कुछ तो गैर हाजिर थे, लेकिन कुछ जिनकी ड्यूटीज यहाँ पर हैं और कहीं और काम कर रहे हैं और तनख्वाह इसी इदारे से निकाली जा रही है। बिल्कुल सैलरी यहाँ से विड्रॉ की जा रही है। कुछ लोग लार में हैं और कुछ लोग जो है वो गांदरबल अस्पताल में हैं। आप देखिए ना, एक्सरे मशीन है पर उसको टेक्नीशियन जोड़ने के लिए नहीं आया, तो इतनी बड़ी एक्सरे मशीन जो है उसको जंग लग गया है। आप देखिए ना, मतलब मेहर साहब ये बताइएगा, जिस मशीन का आप जिक्र कर रहे हैं, खबर ये भी है कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी वहाँ फैसिलिटी नहीं है, जबकि जच्चा बच्चा अस्पताल है। लेकिन ये मशीन कब यहाँ लाई गई है और इस कब कितने वक्त से यहाँ पर है? ये मशीन 2-3 साल हो गए इसको यहाँ रखे हुए।
यानी 3 साल से मुसलसल मशीन यहाँ दो पर या रखी 3 गई। साल, आप कागजात में तो मुझे है लगता है कि 2 यहाँ साल। पर जनाब एक्सरे भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बुनियादी सूरत ये है जब आपने अचानक मुआयना किया तो पता लगा मशीन तो कागजात में है लेकिन जमीनी सतह पर न वो चल रही है और ना ही टेक्नीशियन वहां पर है। तो क्या हम मैंने तो ये क्या- माने कि आज तक जो पेंट किया गया कि हम जी आगे दौड़ रहे हैं, बहुत बेहतर है, सूरत हाल अब जाकर खुलेगी सबकी और सबकी पोल सामने आएगी कि जनाब जो कागजों में दिखाया गया, जो अफसरशाही ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखने की कोशिश की, दरअसल उसके बरक सब कुछ ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो पे जी सब चीजें जीरो हैं। ग्राउंड जीरो पे जनाब सब चीजें जीरो हैं, कुछ भी नहीं है ग्राउंड पे। हेल्थ डिपार्टमेंट की कंगन में बहुत बुरा हाल है। अगर मैं कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है। ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला के भरोसे छोड़ दिए हैं। डॉक्टरों ने, एम्बुलेंस नहीं है, कहीं एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं है, मशीन है तो वो चलती नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे है, सैलरी दूसरी जगह से विड्रॉ कर रहा है। मियां मेहर अली साहब, अब जब ये सब कुछ हमने देखा जो आप बता भी रहे हैं, इसकी जब ऑफिशियली तस्दीक भी हो जाएगी, कम से कम ये समझ में आता है कि टॉप लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर परेशानियां रही हैं, कमी है। क्या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जब बात हो रही है, निज़ाम में शफाफियत और एहतसाब की बात हो रही है, तो आला अफसरान पर कार्रवाई की भी हम उम्मीद रखें फिर इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जो आदमी काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कंप्रोमाइज काम के लिए किसी आदमी के साथ, किसी अफसर के साथ नहीं किया जा सकता, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत शुक्रिया मियां मेहर अली साहब। हमने जो अवाम से जो वोट मांगा है, जो मुझे वोट मिला है, वो तो इसी बात पे मिला है। और अगर मैं इसी बात पे कंप्रोमाइज कर लूं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।